तुम राजनीतिक बंद कर दो किले मोहल्ले वालों का। कौन से जिन्होंने किले बनवाए हमारे पुरखों से चाबुक की दम पे बिना मजदूरी दिए, ये जितने भी किले गढ़ी हैं, इन सब किले गढ़ी में हमारे पुरखों का पसीना और खून टपका है। दामोदर वादा करने आया है, अगर बहुजन एक मुट्ठी बन के खड़े हो गए, इन सारे किलों के अंदर इनको निकाल के स्कूल खुलवाने का काम दामोदर यादव करेगा। ये राधोगढ़ में करने आया है। बोल रहे हैं हमारे नेताओं, डर लग रहा हो किसी को तो उठ के चले जाना, और सामने भी डर लग रहा हो तो उठ के चले जाना। दामोदर तो कफन बांध के निकला है, और कफन मरने के लिए नहीं बांधा है, संविधान विरोधियों को मारने के लिए बांधा है। ये भी ध्यान रखना। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे साथियों राधोगढ़ के कि अब तो आजाद हो जाओ। देश तो 1947 में आजाद हो गया, तुम कब आजाद होगे? आपके यहाँ का विधायक कह रहा है राजा का छोरा ही है, नकली राजा का असली छोरा। क्या कह रहा है? यूजीसी का नियम तो गलत बना है। यूजीसी का वीडियो वायरल हो गया, पूड़ी खा रहा था, बहुत मस्त था पूड़ी खाने में, छोटा है मुझसे, जे भी जो है मुझसे छोटा है, तो पूड़ियाँ खा रहा, रसगुल्ला खा रहा, और उसी में बोला हाँ यूजीसी का नियम बहुत गलत बना, वापस होना चाहिए। सरकार कैसे बना सकती है? सुन ले जयवर्धन, तो यूजीसी का विरोध कर रहा भाई। यूजीसी का विरोध नहीं बल्कि ओबीसी का विरोध है, इस बात का ध्यान रखना। और ओबीसी में यादव भी आते हैं, किरार भी आते हैं, कुशवाहा भी आते हैं, दांगी भी आते हैं, पाल भी आते हैं, गुर्जर भी आते हैं। याद रखो, यही ओबीसी तुम्हें वोट बना के राजा बना के रखा है। और ये ओबीसी को हम समझाने आए हैं, बताने आए हैं कि मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों, तुमने इनके किले महलों की रक्षा कर रखी है, नहीं तो ये हमारे अम्बेडकरवादी भाई जाट बहिरवार को कब के जाग के तैयार हो गए अपनी संवैधानिक ताकत लेने के लिए। तुम इनका कवच बन जाओ तो दामोदर विश्वास दिलाता है कि जिनके सामने तुम आज भिखारी बन के खड़े होते हो, कल वो तुम्हारे सामने कटोरा लेने के खड़े होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बोलो मेरे राधोगढ़ के साथियों, शासक बनना चाहते हो या भिक्षुक बनना चाहते हो? बताओ, जवाब दो। शासक बनना चाहते हो? कितने लोग हाथ उठा के बताओ शासक बनना चाहते हो? सब शासक बनना चाहते हो? दादा उठा दो, चिंता नहीं करने। जे राजा रानगन की दम नहीं है दामोदर के माँ के छुकरवे की, और हो तो चुनौती से करे। बताओ इस राधोगढ़ में आके ऐसे कोई बोलता है और कोई नेता बोलते हैं? मैं बोल रहा हूँ और डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, और सुन लेना ए नकले फकले राजाओ, अगर मेरे एक कार्यकर्ता की तरफ आग उठा के देखी तो अगली सभा तुम्हारे किले के अंदर करेंगे झंडा गाड़ के। गलती से भी एक कार्यकर्ता की तरफ आग उठा के देख ली, नहीं उठाएंगे, जानते हैं। जाको लठ सही दिशा में चला जो असली हीर है, जाको लठ सही दिशा में चला जानत है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब की स्टेच्यू लगाना है, और 4 मनुवादी वकील विरोध कर रहे हैं। इतने लोग विरोध कर रहे हैं कि अगर हम बहुजनों ने फूंक मार दी तो हवा में उड़ जाएंगे। हम तो संवैधानिक लोग हैं, बाबा साहब को मानते हैं। अगर लाठी लेके चले गए तो उनको तो फिर जगह भी नहीं मिलेगी, चटनी बन जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं, इसलिए मोहन यादव से कह रहे हैं, मोहन जी सुन लो, 14 मार्च को लगा दो। 14 मार्च के पहले बाबा साहब की स्टेच्यू ग्वालियर हाई कोर्ट में, नहीं तो 11 तारीख को दतिया आ जाओ सारे साथियों राधोगढ़ के। 11 से पैदल चलेंगे और 15 को मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती के अवसर पर 15 मार्च को खुद 1 लाख लोग जाके ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का काम करते हैं। हम निकले हैं, नागपुर में दीक्षा भूमि गए थे, जहां बाबा साहब ने आडंबर पाखंड को छोड़ के अपने धर्म को परिवर्तन किया था। और ये दामोदर यादव भी चुनौती से कहता है, लोग कहते हैं धर्म विरोधी हो गए दामोदर। मैं
मैंने धीरेन्द्र शास्त्री नाम का एक लड़का है 28 साल का, जानते हो? जानते हो? देखो 2 बाबा है इस